जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 5वां चैप्टर है, संविधान के स्रोत। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा आपको क्वेश्चन उस पर मिल जाएगा, जाके चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो कौन सी विशेष व्यवस्था? संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ए पे है संसदीय प्रणाली, तो इसको टिक कीजिए। चलिए, अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलिए, भारतीय की संघ व्यवस्था किस देश की संघ व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो किस देश की? कनाडा से। किससे? कनाडा से। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणाएं ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणाएं ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये किसकी प्रेरणा पे है? कनाडा की। किसकी? कनाडा। अगला देखते हैं, अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। किससे? रूस के संविधान से। 8वां नंबर देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह व्यवस्था ली गई है आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। चलिए, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकारों का, तो ये अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये किया गया ब्रिटिश संविधान से। किससे? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये वाक्य लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। चलिए, अमेरिका से लिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है। तो यह है आपका जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 14 नंबर है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये जापान से। किससे? जापान से। चलिए, ऑप्शन सी पे टिक कीजिए, आगे बढ़िए। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के। किससे? आयरलैंड से। चलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला बढ़ते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। किससे? कनाडा के संविधान से। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के उल्लेख स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है? तो यह है फ्रांस के संविधान से। किससे? फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो ये इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया है
इंग्लैंड के संविधान से। किससे? इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर है सर्वसत्तापन संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्तापन संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड का। किसका? इंग्लैंड का। अगला देखते हैं भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया कनाडा से। किससे? कनाडा से। भारत संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थान संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है? कार्यपालिका के अधिकारों के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के। किससे? जर्मनी के। अगला देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान के कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघ शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। 25 नंबर देखते हैं भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। किससे? कनाडा से। ऑप्शन डी पर है कनाडा, टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के, एक सेकेंड, भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था? तो ये बताइए। यूएसए, अमेरिका से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? किस देश ने अपनाया? वह अपनाया था कनाडा से। कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। वो है आपका इंग्लैंड से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? कहाँ से मिली थी? तो ये मिला था फ्रांस की क्रांति से। किससे? फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 30 नंबर। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघ व्यवस्था प्रभावित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका से संघ व्यवस्था प्रभावित नहीं है। अगला देखते हैं भारत संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? कौन सा लक्षण है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये किया है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए 32 नंबर हो गया। अब 33 पे चलते हैं। 33 पे चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन में। अगला देखते हैं भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो चीन से। चीन से कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, बढ़िया भी है। निम्नलिखित में से वह कौन संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो गहरा प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर चीन से लेता तो चाइनीज माल हो जाता। पता चलता ले संविधान भी चाइनीज की तरह है। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है?
किस संविधान से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। किससे? ब्रिटिश संविधान से। चलिए 36 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्ति निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो कौन सा देश का है आपातकालीन शक्तियाँ? तो ये है आपका जर्मनी के बीमर संविधान की। जर्मनी के बीमर संविधान की। अगला देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। वो लिया था यूएस के संविधान से। किससे? यूएस के संविधान से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल अधिकारिका है जिससे पर भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारतीय संविधान विकसित हुआ। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। 40 नंबर देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए बोला है। तो इसका हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व है कनाडा से लिया गया है। सॉरी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा से नहीं है। एक मिनट इसको मिटा देना। मिट नहीं रहा भाई। हाँ मिट गया। चलिए यहाँ पे देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरिश के संविधान से। तीसरा नंबर हो जाएगा मंत्रिमंडल सरकार हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा कनाडा का संविधान से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी पे टिक कीजिए। आगे बढ़िए। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया था। कौन सा संविधान से लिया गया था? ब्रिटिश। कौन सा? ब्रिटिश। अगला देखते हैं 42 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से ली गई है? प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए। ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटिश के संविधान से नहीं लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से नहीं लिया गया है वो मूल अधिकार है। कौन? मूल अधिकार। तो आज का ये 5वां टॉपिक में यही इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद 6ठा टॉपिक है संविधान के भाग। उसको भी देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जय हिंद।